नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि आखिर भारत में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक से मौत का खतरा क्यों बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के 150 देशों में ये खतरा कम हुआ है। ये एक लांसेट की स्टडी आई है। इस स्टडी में ये कहा गया है कि दुनिया में करीब करीब 150 देशों में गैर संचारी रोगों, जिसमें 3 प्रमुख बीमारियां हैं, कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक, इससे मौत का खतरा कम हो रहा है। 185 देशों पर यह अध्ययन किया था। उसमें यह पाया गया कि 150 देशों में कम हुआ है, लेकिन 35 देशों में यह खतरा बढ़ रहा है। इन 35 देशों में भारत भी शामिल है और कई छोटे मोटे देश, सीरिया और न्यू पपुआ गिनी जैसे छोटे मोटे कंट्री भी शामिल हैं। कई छोटे मोटे अफ्रीकन देश इस कैटेगरी में शामिल हैं। तो ये एक चिंता पैदा करने वाली स्थिति है कि आखिर भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ पर हेल्थ केयर सुविधाओं का इतना बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पर एक खतरा क्यों बढ़ रहा है। देखिए, इसके पीछे जो कारण हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस स्टडी में 2001 से 2019 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है और इस अवधि में जो मौतें हुई हैं उनका विश्लेषण करने के बाद ये नतीजा निकाला है कि भारत में ये खतरा लगातार बढ़ रहा है, जबकि 150 देशों में खतरा कम हो रहा है। तो खतरे का आकलन कैसे किया गया है? खतरे का आकलन एक परसेंटेज से किया गया है। देखिए, जो सबसे कम खतरा है, सबसे कम खतरे वाले देश हैं साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। ये 4 ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग डाटा लिए गए हैं और ये दावा किया गया है इन देशों में इन 3 बीमारियों से मौत का खतरा सबसे कम है। वो कितना कम है? 15 से 30% के बीच है। लेकिन जिन देशों में ये खतरा सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर ये खतरा 80% तक आंका गया है। इसमें छोटे मोटे कंट्री हैं। लेसोथो एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, और एक एस्वातिनी एक कंट्री है, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके अलावा अफगानिस्तान है, किरिबाती है। ये छोटे मोटे कंट्री हैं जहाँ पर ये खतरा 80% तक है, 80% तक आंका गया है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की क्या स्थिति है? देखिए, भारत में ये खतरा जो है 46 से लेकर 58% तक आकलन किया गया है और ये जो दिखाता है करीब 1% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। 2010 से 2019 के बीच में 1-1.5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि तमाम देशों में ये घटा है। डेनमार्क में सबसे इसमें ज़्यादा कमी आई है। डेनमार्क में ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन डेनमार्क में ये घट के 27% तक आ गया, लेकिन वहाँ पर डिक्लाइन अच्छा है। यूएस में डिक्लाइन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डेनमार्क में सबसे अच्छा डिक्लाइन है। और जो आमतौर पर हाई इनकम कंट्री है वहाँ पर ये वही 35% से नीचे नीचे है, 35-40 के बीच में है। लेकिन भारत में ये 46 से लेकर 58% के बीच में है, ज़्यादा है। और ट्रेंड ये बता रहा है कि ये घटने के बजाय बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में खान पान को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर लोग अभी भी उतने अवेयर नहीं है जितना हो जाना चाहिए। एक स्टडी भी आई थी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। उसने ये कहा था कि भारत में 85% लोगों का लिपिड प्रोफाइल खराब है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। 10% लोग ही सिर्फ लिपिड प्रोफाइल का इलाज करा रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल का मतलब कोलेस्ट्रॉल से होता है। 85% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ है। 4-5 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो वो ऊपर नीचे हो रखे हैं, लेकिन भारतीयों को इसका पता ही नहीं है। सिर्फ 10% लोग ही कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ले रहे हैं। इसी प्रकार एक स्टडी में यह दावा किया गया था कि 70% लोग भारत में फिजिकल एक्टिविटीज़ करते ही नहीं हैं, एक्सरसाइज नियमित रूप से करते ही नहीं हैं। जबकि WHO की एक गाइडलाइन है कि अगर हफ्ते में 5 दिन भी आप आधे घंटे की नियमित रूप से एक्सरसाइज करें तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जिन बीमारियों में संक्रामक नहीं होती हैं, जो गैर संक्रामक होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, डायबिटीज़ है। और इस प्रकार की जो बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। ये फैलती नहीं है, एक दूसरे से भी नहीं फैलती हैं और किसी वायरस या बैक्टीरिया से भी नहीं होती हैं। तो ऐसे में इन बीमारियों की रोकथाम कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि आदमी अपने जीवन शैली में बदलाव करके, एक्सरसाइज करके और जल्दी उसकी जांच करके इन बीमारियों के खतरे को न्यूनतम कर सकता है। लेकिन जो तमाम अध्ययन हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत में जागरूकता की कमी है। हेल्थ केयर नेटवर्क निश्चित रूप से भारत में बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, ओवरवेट बहुत ज़्यादा है लोग, 30% आबादी भारत में ओवरवेट है और ये खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। ओवरवेट भी इसका एक जो कैंसर का, डायबिटीज़ का और हार्ट अटैक का एक बड़ा खतरा है। लिपिड प्रोफाइल इसकी एक बड़ी वजह है।
तो चाहे आप ओवरवेट की बात करें, चाहे लिपिड प्रोफाइल की बात करें, चाहे कम एक्सरसाइज करने की बात करें, इसमें भारतीयों का जो रिकॉर्ड है वो बेहद खराब है। इसके अलावा अगर खान पान की शैली की बात करें तो खान पान को लेकर हमारे लोग बहुत कम जागरूक हैं। मीठा बहुत खाते हैं, तेल बहुत खाते हैं, नमक बहुत खा रहे हैं, अनाज बहुत खा रहे हैं, जबकि सब्जियां, फल, दाल और नट्स जो ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, जो आपके लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन रखते हैं, इन चीज़ों का भोजन में उपयोग कम हो रहा है। फैट का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मांसाहार ज़्यादा है। तो इन सब कारणों से भारत में ये खतरा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसका खतरा बढ़ रहा है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो यही है कि लोग खान पान की अपनी जीवन शैली बेहतर करें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और समय समय पर अपने लिपिड प्रोफाइल की, अपने हाइपरटेंशन की, अपने वेट की जांच कराएं और उसे कंट्रोल में नियंत्रित रखने के उपाय सुनिश्चित करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।